हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यूनिट सेकंड में टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक्स में एक बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग में रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पढ़ने वाले हैं। और जो आपका LL1 पार्सर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो टाइप्स ऑफ पार्सर है एक ओवरव्यू दिया था कि ये होते क्या हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में होता क्या है? ये जो बैक ट्रैकिंग है ये एक तरह का ड्रॉबैक भी है आपके TDP मतलब टॉप डाउन पार्सिंग का। एक प्रॉब्लम है बैक ट्रैकिंग। अब देखो कैसे प्रॉब्लम है, इसको आप रिलेट करना कि कैसे प्रॉब्लम है कैसे नहीं। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि बैक ट्रैकिंग होती क्या है। तो हमने एक ग्रामर ले ली, S कैन बी X कैपिटल PZ, P कैन बी YW/Y, मतलब P से Y भी जा सकते हैं और P से YW भी जा सकते हैं। अब देखो हमें इनपुट स्ट्रिंग क्या मिला हुआ है, XYZ, ये हमें लाना है इस ग्रामर की हेल्प से। अब देखो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा। सबसे पहले एक नॉर्मल बनाते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, S से स्टार्ट करते हैं। वही S से स्टार्ट करते हैं। S से क्या रिड्यूस हो रहा है आपका, एक X हो रहा है और एक कैपिटल P हो रहा है और स्मॉल z, ठीक है, ये आपका रिड्यूस हो रहा है। अब x तो हमारा आ गया, s से x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए। अब p प्रोडक्शन से क्या रिड्यूस करने, क्या करेगा, y करेगा। अब y हम ये वाला लेते हैं, y और w, क्योंकि पहले हमारे पास यही आ रहा है ना, डायरेक्ट इस पे जाएंगे, ये हमारे पास आ रहा है तो y और w ये ले लिया। अब देखो क्या चेक करेगा, x आ गया, y आ गया। अब w से हमें z चाहिए, जेड नहीं आ सकता, जेड हमारा ऊपर है और डब्ल्यू का कोई आगे प्रोडक्शन नहीं है। तो अब यहाँ से डब्ल्यू से वो क्या करेगा, बैक हो जाएगा पी पर ही और उसका अल्टरनेटिव चेक करेगा। क्या इसका अल्टरनेटिव है, हाँ, वाई से एक और अल्टरनेटिव है, दूसरा वाई। तो यहाँ से यदि जैसे यहाँ से जो ये बैक हुआ यही आपका बैक ट्रैकिंग है। मतलब किसी और पे जाने के बाद फिर दोबारा उसका अल्टरनेटिव देखना, वही आपका बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो इसका एक फाइनल क्या बनेगा, ऐसे बनेगा इसका फाइनल, x यहाँ से p आया रिड्यूस होकर, यहाँ से z आया और p से क्या आ जाएगा, एक y, p से के प्रोडक्शन क्या है, एक y का। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, x y और z, ये हमारा इनपुट स्ट्रिंग है। तो ये हमारा बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट है। इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है कि पहले जो पहले आता है उसको सॉल्व करना और फिर उसके बाद यदि उस पर ना मिले तो फिर दोबारा बैक जाके उसका अल्टरनेटिव चेक करना, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं विदाउट बैक ट्रैक मतलब प्रिडिक्ट पार्सिंग में रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। अब देखते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता क्या है। अब क्या है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, रिकर्सिव मतलब बार बार रिपीट होना, वही रिकर्सिव पार्सिंग डिसेंट पार्सिंग है। अब देखो इसको एग्जांपल समझते हैं, ग्रामर ली हमने, ई कैन बी आई ई डैश कैन बी प्लस आई ई डैश स्लैश नल, ठीक है। अब इनपुट स्ट्रिंग हमने ले लिया आई प्लस आई और यहाँ पे डॉलर, आई प्लस आई और एक डॉलर का निशान। और ये डॉलर क्या बताता है, ये आपको डिनोट करता है एंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। यहाँ पर आपको जो इनपुट स्ट्रिंग है वो यहाँ पर एंड हो गया है। अब यहाँ पर डॉलर की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे अब इस ग्रामर में फर्स्टली हम क्या चेक करते हैं, थ्री पॉइंट्स चेक करते हैं। एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए और नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर नहीं होना चाहिए। यदि इसमें से कोई इस ग्रामर में है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और इसका सॉल्यूशन जो भी इन तीनों को कैसे सॉल्व करते हैं प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखो इनमें से कोई भी इसमें नहीं है, ना ही ये एम्बिगुअस शो करता है, ना ही ये लेफ्ट रिकर्शन है, ना ही ये आपका नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर है। अब ये इनमें से तो कोई नहीं है। अब ये आपका ग्रामर क्या है, एक्यूरेट है। अब इसका हम पार्स ट्री इजीली बना सकते हैं टॉप डाउन में। अब देखो अब जो हम पार्स ट्री इसका बनाएंगे वो आपके सी लैंग्वेज में बनाएंगे और इसमें बताएंगे कि कैसे बार बार वो रिपीट होता है, कैसे रिकर्सिव होता है। कोडिंग की हेल्प से सी लैंग्वेज का जो हम कोड लेंगे उसकी हेल्प से बताएंगे कि कैसे वो बार बार रिपीट होता है। तो वो देखो एग्जांपल। और गाइस देखो इसमें जो आपका कैपिटल ई डैश यहाँ पर क्या है, ये आपके नॉन टर्मिनल है। और जो टर्मिनल कौन कौन से हैं, एक आई प्लस आई ये आपके टर्मिनल है और एक आपका नल सिंबल है
ये शो करता है यहाँ पर हम ओनली आई भी ले सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। अब सी लैंग्वेज में हम जो कोड बनाएंगे उसमें पहले जो आपके टर्मिनल हैं उन सब का फंक्शन बनाएंगे। जो आपके टर्मिनल होंगे, सॉरी, जो आपके नॉन टर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे। और जैसे हमने फंक्शन बनाया, ई के लिए फंक्शन बनाया, ये आपका नॉन टर्मिनल है, ई डैश के लिए फंक्शन बनाया, ये आपका नॉन टर्मिनल है, और एक मैच के लिए फंक्शन बनाएंगे जो इन दोनों में ही यहाँ पर क्या होगा, यूज़ होगा। ई और ई डैश फंक्शन में ही इसका यूज़ होगा मैच का। तो देखो गाइस, सबसे पहले इसको देखते हैं। ई फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, और इफ़ यदि एल क्या है, एक वेरिएबल भी कह लो या फिर लुक अहेड सिंबल भी कह लो। वेरिएबल कहोगे तो आपको इजीली समझ आएगा, तो इसको वेरिएबल कहते हैं हम। तो एल के पास यदि जो आपका वेरिएबल है इक्वल हो जाता है आई के, यदि आई आता है उसके पास, तो ये वाला जो आपका ब्लॉक है इफ़ का, वो आपका क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर ही आपको जो भी चीज़ होगी उसको कंटिन्यू करेगा। देखो मैच करेगा आई को, मैच क्या करेगा, आई को, एंड देन फिर उसके बाद क्या करेगा, ई डैश को कॉल कर लेगा। तो ये आपका ई डैश को जैसे ही कॉल करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ई डैश को उसने क्या करा, कॉल करा। फिर इसके बाद वो चेक, यदि इफ़ जो एल लुका हेड सिंबल है वो इक्वल है प्लस के, तो क्या करेगा, वो मैच करेगा प्लस को, फिर वो मैच करेगा आई को, फिर वो दोबारा ई डैश को कॉल करेगा। अपने फंक्शन जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा। यही आपका क्या है, रिकर्शन है। यही मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका रिकर्शन डिजाइन पार्सर में कैसे वो कॉल करता है, अपने फंक्शन के अंदर ही इसको अपने फंक्शन को कॉल करेगा। और यहाँ पर यदि ऐसा नहीं होता तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। जैसे आपके नल है ना, यहाँ पे यदि ऐसा नहीं होता तो वो नल को रिटर्न कर देगा कि आपका कुछ नहीं हुआ। अब देखो ये मैच कैसे काम करता है, जो आपके मैच इसमें यूज़ हो रहे हैं ना, ये मैच ये कैसे यूज़ होते हैं वो देखो। मैच कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। इफ यदि जो एल इक्वल है टी के, देन तब क्या होगा, एल बराबर होगा गेट कैरेक्टर। जो एल किसके इक्वल होगा, जो हमें गेट कैरेक्टर मिलेगा उसके। और यदि ऐसा नहीं होता तो वो प्रिंट क्या करेगा, एरर प्रिंट करेगा। तो ये आपके मैच का होता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या ले रखा है, एक मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में देखो, मेन फंक्शन में फर्स्टली वो कॉल करता है ई को। ई को क्यों कॉल करता है, क्योंकि हमारा जो ई है वही हमारा स्टार्टिंग सिंबल है। इसको इसलिए हमें क्या करता है, ये क्या करता है, ई को कॉल करता है। एंड यदि जो एल है इक्वल होता है डॉलर के, मतलब देखो सबसे पहले क्या इसने क्या करा, ई सबसे पहले इसने क्या करा, ई को कॉल करा। ई को कॉल करने के बाद ये पूरा सॉल्व होएगा, मतलब ये पूरा 1 बाय 1 रन होएगा। फिर इसके बाद ये ई डैश को करेगा। ई डैश को करने के बाद इसके बाद ये इफ़ यदि एल इक्वल है डॉलर के, मतलब यदि एंड सिंबल तक पहुंच गया इनपुट स्ट्रिंग आपका सॉल्व होते होते, तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा आपका पार्सिंग सक्सेसफुल। क्या हो जाएगा, पार्सिंग आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने एक सी लैंग्वेज में कोड की हेल्प से आपको बताया कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या होता है। और जिसको समझ नहीं आया तो वो वीडियो को दोबारा से देखे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो, अब फाइनल आंसर देखो कि कैसे आएगा निकल के, का पास ट्री कैसे बनता है। अभी देखो ये पास ट्री आपको कैसे आया। अब मैं इसको जो मैंने कोड बताया था इससे देखेंगे 1 बाय 1। पहले हमने क्या करा, ई फंक्शन से स्टार्ट करा। एल इक्वल है आई के, एल इक्वल है आपके आई के, ठीक है। जो हमारा एल है वो इक्वल है आपके आई के। देन वो मैच करेगा आई को, मैच कर लिया आई। देन वो कॉल करेगा ई डैश को, ई डैश को उसने क्या करा, कॉल कर लिया। ई डैश से कॉल करने के बाद वो क्या करेगा, एल इक्वल है यदि प्लस के, एल इक्वल है आपका प्लस, जो आपका प्लस है उसके इक्वल है। देन प्लस के बाद वो मैच करेगा आई को, जैसे प्लस को करा। देन फिर कॉल करेगा वो ई डैश को, ई डैश को कॉल कर दिया। और ई डैश से आपको क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और यही आपका यहाँ तक आपका आंसर है। और जो नल आपको जो ई डैश जाएगा वो आपका एल बराबर डॉलर को बताएगा। तो यहाँ आपका पास ट्री जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रिकर्सिव डिसेंट पास ट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम LL1 पास ट्री को देखेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।